कहाँ तक हुआ था इसका? कंप्लीट। डेटा लोड किया था वहां से, है ना? अच्छा, डेटा क्लीन करके सेव किया था? ये बताओ। नहीं किया था? तुम्हें लगता है कि नहीं किया था हमने? अगर बुलियन इंडेक्सिंग स्टार्ट हो गया तो मुझे पता है कि डेटा सेव किया होगा क्लीन करके। ठीक है। सेव करने का मेथड कौन सा होता है अगर सीएसवी में सेव करना है तो? हम्म, तो सिंपली ये दिख रहा है कि हमने सेव किया है। ठीक है। तो यहाँ से इसके बाद का कोड से हम रन कर सकते हैं। इससे पहले वाले को रन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इम्पोर्ट पांडास यहीं पे कर लेता हूँ, एज पीटी। और यहाँ से हमारा कंटिन्यू होगा। ठीक है, क्योंकि उससे पहले का जो हमने स्टेप परफॉर्म किया था उसका फाइल बना के सेव कर लिया था, है ना? तो इससे पहले वाले को रन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ के बाद वाले को रन कर सकते हैं। ठीक है। देन हम लोगों ने बुलियन इंडेक्सिंग के बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। कुछ टास्क आपको दिया था, याद है? हम्म। तो एक क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चंस दे रहे हैं। क्या दिक्कत आ गई फिर इस बोर्ड पे? मार्क डाउन रन नहीं कर रहा। चलो छोड़ो। ठीक है। क्वेश्चंस ये है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हम्म। कि आपको बताना है कि टोटल कितने पैसेंजर हैं जिन्होंने एवरेज से ज्यादा पे किया है। ठीक है। तो डीएफ और ये आपका पूरा डेटा रहता है। ठीक है। अब इसके बाद का टास्क आपको करना है। बाकी फिर ऊपर वाला फिर हम लोग क्वेश्चंस बताएंगे आपको कि उसमें डबल क्वेश्चन कंडीशन बेस कैसे यूज करें। तभी सिंपल एक कंडीशन का दिया है। बन जाएगा। तो 3 मिनट दे रहे हैं। क्लीन डेटा वाला तुम्हारे पास नहीं है? चलो मैं शेयर करता हूँ। कॉलम क्यों बनाएंगे? पिछले क्लास में थे। जिस तरीके से मैक्स से कंपेयर किया था ना, उसी तरीके से करना है। अगर मैक्स वाला जिन्होंने बनाया होगा पिछले के पिछले क्लास में, वो सेम कॉन्सेप्ट सिर्फ एवरेज का कर दोगे तो बन जाएगा ये। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। 1 मिनट तो मैं वही देख रहा हूँ। ABC। क्लीन डेटा टाइप एक और ग्रुप में मैं शेयर कर देता हूँ। हाँ।
किसी के पास क्लीन डेटा होगा एक बार ग्रुप में शेयर कर देना। अभी व्हाट्सअप यहाँ पे चल नहीं रहा है वो लैपटॉप में, जैसे चलता है मैं भेज देता हूँ। देख रहा, व्हाट्सअप एंड टू एंड एंक्रिप्शन बहुत ज्यादा स्लो है। कोई नहीं, टाइटेनिक वाला डेटा है ना, उसी से ऐसा ही फाइंड कर लो अभी फिलहाल, वैसे भी निकल ही जाएगा। तो ये जब तक लोड होगा तब तक ये लिख सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा हिंट भी दे दूं, तो पहले आपने एवरेज निकाल के देख लेना है, फिर बुलियन इंडेक्सिंग में उसको क्या करना है, यूज कर देना है बस। तो आपको क्या मिलेगा, सब डेटा मिल जाएगा, और उसको लेंथ के अंदर पास कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, पूरा काउंट मिल जाएगा उसका। या तो डॉट काउंट लगा दोगे तो भी मिल जाएगा पूरा वैल्यू। अगर डॉट सेप भी लगाओगे तो उसका क्या होगा, रो नंबर ही उसका क्या होगा, टोटल काउंट होगा। क्योंकि रो नंबर क्या होता है, जितना रो होगा उतना ही तो काउंट होता है हमेशा। तो ये लोड हो रहा है, कितना देर में लोड होगा ये। इंटरनेट नहीं चल रहा है क्या। बना, अभिषेक, बन गया आज। क्या दिक्कत आ रही है। तो डीएफ इंपोर्ट का बस क्या करो, रीड सीएसवी कर लो, उसके पहले वाला कोड जरूरी नहीं है। हाँ, बस लोड हो रहा है व्हाट्सएप।
नेट ही नहीं चल रहा सर पूरा। कोई नहीं, मैंने भेज दिया है, घूम ही जा रहा है। ठीक है, वो चला जाएगा। ठीक है, तब तक इधर कर ही लेते हैं काम अपना। ठीक है, क्वेश्चंस तुम्हारे पास ये था। सॉल्व करने का सिंपल तरीका था कि आप एवरेज निकालते और एवरेज से ग्रेटर देन का क्या करते, बुलियन डेसिंग करते, और कुछ भी नहीं करना था। तो एवरेज कैसे निकलता है, तो उसका फेयर का मीन निकाल लेते हो, तो ये तुम्हें मीन निकल गया। अब क्वेश्चंस क्या है कि मीन से ज्यादा जिसने पे किया है, तो क्या लगा सकते हो कंडीशन। मीन से कितने ज्यादा पे किया है उसका कंडीशंस क्या लिख सकते हैं। तो डीएफ फेयर, जहाँ पे क्या होगा, फेयर ग्रेटर देन होना चाहिए मीन से। यही है, तो ये हमें सारे ट्रू एंड फॉल्स दिख रहे हैं। तो जहाँ पे ग्रेटर देन होगा वहां पे ट्रू दिखेगा, और जहाँ पे क्या है लेस देन है वो फॉल्स दिखेगा। ठीक है, आप इसी का डॉट सम कर दोगे तो भी आंसर मिल जाएगा। डॉट सम करते थे याद है ना ट्रू फॉल्स में, तो इसमें भी डॉट सम लगा दोगे तो भी आपको एक्चुअल आंसर मिल जाएगा। हम्म, सबसे लास्ट में देखिए, नहीं दिख रहा, अच्छा छोड़ देते हैं अगर नहीं दिख रहा तो। देन दूसरा हमारे पास जो काम हो सकता है कि आप एक्चुअल डेटा देख सकते हो। तो एक्चुअल डेटा देखने के लिए हम क्या करते थे, डीएफ, और डीएफ का ये पैरेंथेसिस किस लिए यूज होता था, किसी को याद है। इस तरीके से पैरेंथेसिस यूज करते थे किस लिए, तो ये इंडेक्सिंग करवाते थे, याद होगा तो वेरिएबल का नाम और ये ब्रैकेट देते थे तो इंडेक्सिंग होता था। अब इसमें इंडेक्सिंग कौन सा जाएगा, तो जो कंडीशन है वो एज अ इंडेक्सिंग जाएगा। ठीक है, तो इस वाले को क्या करोगे, इस ब्रैकेट के अंदर पास कर सकते हो क्योंकि ये कंडीशन है, और जहां जहां कंडीशन ट्रू होगा सिर्फ उसी का डेटा देखना है। ठीक है, तो जैसे रन करोगे वो सारा डेटा दिख रहा है। अब एवरेज फेयर कितना था याद होगा तो 32 था, तो देखोगे सारा वैल्यूज 32 से अब कहीं से भी दिखेगा। अब इसी का क्या कर सकते हो तुम, कि एक पूरा का पूरा हमें डेटा फ्रेम दे रहा है, डेटा फ्रेम का क्या कर सकते हो आप, डॉट सेव करके निकाल सकते हो, या तो इस पूरे को लेंथ में पास कर दोगे। तो लेंथ का काम क्या होता था, याद है, तो उसमें कितने रोज है वो बता देना। ठीक है, और डेटा उतना ही होगा जितना तुम्हें रिटर्न हुआ होगा। तो टोटल हमारे पास कितने हैं, एवरेज प्राइस से ज्यादा देने वाले, तो 211 है। तो ये सिंपल हमारे पास क्या हो गया कि मोर देन जो एवरेज पे कर रहे थे उसका टोटल काउंट हो गया। ठीक है, ये समझ में आया। तो मैंने यहाँ पे स्टेप वाइज सारा चीज कर दिया है। पहला स्टेप में नॉर्मली मीन निकाला, दूसरे में कंडीशन बनाया, तीसरे में वैल्यू चेक किया, मतलब वैल्यू जो जो है वो देख लिया, और चौथे में उसी का क्या किया, लेंथ में डाल दिया तो लेंथ दिखा दिया। अगर आप इसको इस तरीके से भी लिखना चाहते हो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। हम्म, क्या लिख सकते हैं इसको, एवीजी अंडरस्कोर ग्रेटर इक्वल टू दिस, और इसमें क्या कर सकते हो, एवीजी ग्रेटर डाल दो बस। तो या तो वेरिएबल का नाम बना के डाल दो, या तो डायरेक्टली पूरे उसी को डाल दोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। कितना आ रहा है, गलती कहाँ आ रही है। क्योंकि बुलियन इंडेक्सिंग नहीं रहेगा क्वेश्चन जितना ज्यादा सॉल्व करोगे। ठीक है, चला गया डेटा, क्लीन डेटा मैंने भेज दिया है। अब यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम, कोई भी लाइन है यहाँ पे ऐसा रिजल्ट लाने के लिए यही लाइन काफी है। ठीक है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। लिखा क्यों है, मैंने ये 4 लाइन क्यों लिखा है,
जबकि ये लाइन पे ही हमारा काम है, ताकि आपको स्टेप पता चल जाए कि मैंने किया क्या है। ठीक है, एवरेज, एवरेज का कंपेरिजन है, और उसका क्या किया है डेटा, उसका वेरिएबल को स्टोर करके उसका निकाल दिया। ठीक है, एंड देन आप इसी को क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो, तो इसी को क्या कर सकते हो, सिर्फ वन लाइन में लेंथ, दिस ब्रैकेट और दिस, और इसको रन करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो यही चीज स्टेप वाइज है और सिंपली है। अब इसमें मल्टीपल कंडीशंस वाले एक दो बना लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। ठीक है, रन हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास डुअल कंडीशंस के लिए था कुछ ऐसा। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है। गुड इवनिंग। क्वेश्चन सिंपल है कि आपको बताना है कि टोटल फीमेल टीनेजर्स कितने हैं। ठीक है, कि आपको काउंट करना है द टोटल नंबर ऑफ फीमेल टीनेजर्स, या फिर मेल टीनेजर, जो भी करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको फीमेल भी देखना है प्लस टीनेजर्स को भी देखना है। तो कैसे देख सकते हो, टीनेजर किसको बोलते हैं, जो 18 से कम हो, और जहाँ पे क्या होगा, जेंडर में फीमेल होना चाहिए। आप क्या कर सकते हो, दोनों अलग अलग कंडीशन से एक एक बार क्या करो, सॉल्व करके देखो कि टोटल फीमेल कितने हैं और टोटल टीनेजर कितने हैं, देन दोनों को लास्ट में कंबाइन कर देंगे। ठीक है, तो फीमेल में टीनेजर कितने हैं वो निकल जाएगा। हाँ जी। टीनेजर, टीनेजर किसको बोलते हैं? हम्म, जो 18 साल से कम है। टीनेजर।
इसका यूज करते हैं। इफ याद है ना, काउंट इफ, सम इफ। तो एक कंडीशन अगर रहता है काउंट इफ, मल्टीपल रहेगा तो काउंट इफ। ठीक है, एसक्यूएल में कैसे करते हैं? तो वेयर का यूज। ठीक है, और पावर बीआई में, पावर बीआई में कैसे? उसमें भी दो तरीका होता है, तो अलग अलग काम के हिसाब से। दूसरा डेक्स के साथ। तो डेक्स में कौन सा फॉर्मूला यूज? काउंट एक्स यूज कर सकते थे या फिर कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट फॉर्मूला के थ्रू यही काम। ठीक है, टैबलो में भी डायरेक्टली कैलकुलेट काउंट इफ के साथ। और क्या बच गया? बाकी पाइथन में बताइए। तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मतलब फॉर्मूला का काम तो सेम है, बट सिंटैक्स अलग। नीचे कंडीशंस हमें लिखने दिया है, अगर लिखने का तो एक इसमें नेगेटिव होना चाहिए और सेक्स इक्वल टू फीमेल होना चाहिए। अब दोनों को कंबाइन करने के लिए आप बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करें। तो ये हमारा एंड होता है, ये और इक्वल टू, अगर 18 साल का है तो वो टीनेजर तो है। भूल जाते हो क्या तुम? उम्र पार हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि भूल जाना है। नहीं, तो दो कंडीशंस है, दोनों को कंबाइन करने के लिए सिंपली, और यहाँ पे दोनों ट्रू होने चाहिए, फिर कोई एक भी ट्रू होगा तो चलेगा। तो दोनों ट्रू होने चाहिए तो कौन सा ऑपरेटर लगेगा? तो एंड लगेगा। तो एंड के लिए तुम्हारे पास ये वाला है। ठीक है, तो बुलियन के साथ यूज कर रहे हो तो बिटवाइज ऑपरेटर यूज होता है, और के साथ तुम्हारा ये यूज होता है पाइप वाला। और की जगह पे तुम ये पाइप वाला यूज कर सकते हो, और नोट की जगह पे ये यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास दो कंडीशंस थे, दोनों को हमने क्या किया है, दिख रहा है? तो पहले कंडीशंस को एक ब्रैकेट में रखा, या तो फिर मैं एक एक करके दोबारा रन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एक्स पी, जैसे मैंने रन किया, ये दिख रहा है? जो 18 से ज्यादा होंगे वो दिख जाएंगे, मतलब सॉरी 18 से कम होंगे उसका डेटा दिख जाएगा। ठीक है, दूसरा कंडीशंस क्या था, जो सिर्फ फीमेल होंगे। हम्म, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हम्म, टाइटेनिक का ही। तो जो फीमेल वाले होंगे उसका दिख जाएगा। ठीक है, सिंपली अगर आप उसको एक्चुअल डेटा भी देखना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, डीएफ ब्रैकेट और कंडीशन, इसको रन करोगे तो तुम्हें एक्चुअल डेटा दिख जाएगा, बस ये दिख रहा है। तो यहाँ पे जितने भी पैसेंजर हैं उनका क्या है, तो सिर्फ फीमेल दिख रहा है। अगर फीमेल कर रहे तो सेम चीज, यहाँ पे भी इसका डेटा देखना चाहते हो तो यहाँ पे नीचे क्या कर सकते हो, डीएफ एज और ब्रैकेट, ये दिख रहा है? तो यहाँ पे जितना भी एज दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? कोई बात नहीं, हम लोग 18 मान के चल रहे हो। चलो कोई नहीं, चलेगा। बस हमें लॉजिक सॉल्व करना है। ठीक है, हमने कंडीशन दिया है, उसको सॉल्व करना है। क्या? हाँ, तो वो तो मैंने बताया, वो तरीके से कर सकते हो।
नहीं, सम का आप डायरेक्टली यूज कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो हो ही जाएगा। ट्रू एंड फॉल्स होता है तो हम सम का यूज करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये दोनों आ गए। अब दोनों का अगर आपस में कंबाइन करना है तो सिंपली इस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। देख रहे हैं, कंबाइन द लॉजिक। और चूंकि हमारे दोनों ट्रू होने चाहिए, तो इसलिए हमने क्या किया है, एंड का यूज किया है। बोथ कंडीशंस ट्रू, सो यूज एंड। ठीक है, तो अच्छे से सेपरेट रखने के लिए हमने क्या किया, पहले कंडीशंस को एक ब्रैकेट में अलग से रख दिया है, दूसरे वाले कंडीशंस को अलग ब्रैकेट में रख दिया है। ठीक है? और बीच में हमने क्या पास कर दिया है, तो एंड। अब ये क्या करेगा, ये भी बुलियन इंडेक्सिंग आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, अब इसका डेटा देखना हो तो कैसे देखोगे, अगर मुझे अब डेटा देखना है तो कौन कौन से, तो डीएफ पास करते हो, ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट के अंदर पूरा का पूरा कंडीशन पास कर सकते हो बस, तो डेटा आपको सो जाएगा। सिर्फ इस कंडीशंस को मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब यहाँ पे जितना भी रिजल्ट आएगा, चलिए कंट्रोल एक्स, बी, और ये दिख रहा है। तो अगर एज देखोगे तो क्या होगा, 18 से कम होगा, और सेक्स देखोगे तो फीमेल ही होगा बस। दिख रहा है, तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो 18 प्लस और कोई दूसरा कंडीशन। तो जो हमने कंडीशंस लिखा था उस कंडीशन के बेस पे पूरा का पूरा डेटा है। ठीक है, दिख रहा है। और ऐसे कितने हैं, तो बाय डिफॉल्ट लेंथ निकाल दो तो बन जाएगा, या तो फिर हमारे पास डॉट काउंट। दिख रहा है, तो टोटल ऐसे कितने हैं, तो 55 है। अब 55 हर एक में क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जितने कॉलम है उतना आपको दिखा रहा है। अगर आपको सिर्फ सिंगल कॉलम के बेस पे चाहिए तो जस्ट डीएफ के पहले क्या कर सकते हो, एक ब्रैकेट लगा के इसमें कॉलम का नाम दे सकते हो। ठीक है, जैसे मैं दे देता हूँ, क्या दे दे, नेम कॉलम, तो आपको सिर्फ एक ही वैल्यू दिखेगा। देख रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट डीएफ लिखते हैं तो सारे कॉलम का डेटा लेता है, इसलिए आपको इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तभी ये फॉर्मूला सारी चीजें डिफॉल्ट आपको पता है। तो आप लेंथ से भी निकाल सकते हो, लेंथ से भी निकालोगे तो क्या आएगा, सेम आएगा। और डॉट सेप से भी निकालोगे तो क्या आएगा, डॉट सेप याद है ना क्या करता था, रिटर्न करता था रोज एंड कॉलम। कितने रोज है, 55 है, और कितने कॉलम्स है, तो 12 कॉलम। और अगर पहला वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, तो ये हमारा टपल में है, और हमें पता है कि टपल में इंडेक्सिंग होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, डैश जीरो, तो ये मुझे नंबर दे देगा 55। इस तरीके से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास कई तरीके होंगे, जो तरीका आपको इजी लगे आप निकाल लो। तो डॉट, चलो वैल्यूज काउंट वाला ही कर देते हैं, फिर सेप का भी निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, तो सेप से भी निकाल सकते हो। मैं हर तरीके लिखा देता हूँ, और काउंट से भी निकाल सकते हो, और लेंथ से भी निकाल सकते हो, और सम से भी निकाल सकते हो। इसी चीज को निकालने के चार तरीके बता दिए। सम से कैसे निकलेगा, तो सम लगाने से पहले तुम्हें बस ट्रू एंड फॉल्स का लगाना पड़ता है, ये जैसे लग गया, लास्ट का कुछ गलती है कहीं क्या, अच्छा इसका सेप यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि लेंथ लगा रहे हैं ना, ये रन हो जाएगा। तो ये ट्रू एंड फॉल्स में दे रहा है। अब जैसे ही ये दे देगा, इस पे ब्रैकेट लगाओगे शुरू और लास्ट तक, क्योंकि पूरे का कंबाइन करके क्या करना है, और सम करना है, तो ये भी दे देगा।
ठीक है, तो ये चार तरीका हो गया एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है ना? तो ये काउंट और एक ही चीज आंसर है। ठीक है, तो आप कोई भी तरीका यूज करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर देखोगे तो एक चीज कॉमन है सब में, तो कंडीशन। कंडीशन लिखने का सब में कॉमन था। सिर्फ देखोगे तो ये इधर आ गया है, क्योंकि मेथड है तो डॉट के साथ कॉल हुआ। काउंट भी मेथड है तो डॉट के साथ कॉल होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल फंक्शन है, इधर पूरा कंडीशन पास हो रहा है। क्योंककि ये क्या है, हमारे पास बुलियन इंडेक्सिंग है, तो बुलियन इंडेक्सिंग भी डॉट सम के बेस पे call है। तो ये क्या हो गया, आपके पास अलग अलग तरीके हो गए। और जो कॉमन चीज है वो सिंपल कंडीशन, तो आपको सिर्फ कंडीशन बनाना है। कंडीशन बनाना हो गया, क्वेश्चन किसी भी तरीके से सॉल्व करो, कोई मैटर नहीं करता। वरना तो एक ही क्वेश्चंस को इतने तरीके से सॉल्व कर दिया। अब इसी में आप बता सकते हो कि फीमेल में कितने सर्वाइव कर, कि इसमें क्या था कि हमारे पास फीमेल में कितने टीनेजर है वो पता चल गया। अब आपको बताना है कि मेल में कितने सर्वाइव कर रहे हैं और फीमेल में कितने सर्वाइव कर रहे हैं। कितने लोग, अच्छा फीमेल का ही पहले निकाल लो कि फीमेल में कितने लोग सर्वाइव कर गए और कितने लोग डेथ। ठीक है, क्वेश्चंस, क्वेश्चन ये फाइंड द नंबर पैसेंजर्स फीमेल पैसेंजर्स हु सर्वाइव्ड। ठीक है, तो वैसे मेरे में तो नहीं आता ऑटोमेटिक कोड। अगर ऑटोमेटिक आएगा तो दिमाग नहीं चलेगा। ठीक है, तो देखो ये ऑटोमेशन वाला काम तभी हम करते हैं जब हमें लगता है कि वो काम मुझे आता है। अगर मुझे आता है तो ऑटोमेशन में करने से मुझे कोई फायदा नहीं है शुरू में, क्योंकि अगर ऑटोमेशन में थोड़ा सा भी गलती होगा तो मैं ट्रैक नहीं कर पाऊंगा कि कहाँ पे गलती। फिर क्या होता है कि फिर आपको एक्सपर्ट के पास जाना पड़ता है, वो देखता है कि ये गलती है, तुरंत ठीक करके दे देता है ना। तो एक्सपर्टीज उसके पास आई कहाँ से, तो उसने क्या किया, पहले एक एक चीज को देखा है, एक एक चीज को क्या किया, प्रोसेस जाना है। तो मेरे में नेम डिफाइन नहीं कर रहा था। पहले वो सारा कर लो, देखो दिखाना, ऊपर में तो पूछ सकते हो है वन पेशेंट आईडी। तुमने कुछ और भी लिखा है क्या इस कोड में? बहुत सारी चीजें लिखा है। तो जब भी हम नया कोड पढ़ाते हैं, आपको मैंने क्या बोला था, तो तुमने लूप में चल रहा है ये। वही तो है, तुमने लूप में क्यों चलाया है इसको? तो कौन सा लाइन पे कोड पे तुमने इसी में सबसे ऊपर में प्रेजेंट आईडी वीडी सारा चीज डाल दिया है जो तुम्हारे रन करने का है ना। तुम याद करो, जब भी बनाते हो तो नया फाइल बना के काम किया, डेटा कहाँ से लोड किया, तो यहाँ से रन करोगे तुम। ठीक है, तो यहाँ से तुम रन करना स्टार्ट, यहाँ से कोई एरर नहीं आएगा।
तो रात को ही कहीं जाएंगे, शाम के बाद ही। हम्म। है। ठीक है। तो यहाँ पे तो हिंट मिल ही जा रहा है। बन गया। तो सिंपली दोनों कंडीशंस, तो पहला कंडीशंस आपका पहले से बना हुआ है ये वाला, कि फीमेल होगा उसका कंडीशन ये है। और सरवाइव का कंडीशन क्या बनेगा? तो डीएफ सरवाइव्ड और इक्वल टू वन, और दोनों का आपस में क्या करो, कंबाइन कर दो। तो मैं कंबाइन यहाँ पे बीच में एंड लगा के कर दूंगा। ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक है। एंड देन इसको आप रन कर सकते हो, तो ट्रू एंड फॉल्स आ गया। अब आपको पूरा का पूरा डेटा देखना है कि ये सचमुच रियल डेटा दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको ब्रैकेट में डाल दूंगा, इस वाले ब्रैकेट में। और एक बार डेटा चेक क्रॉस चेक कर लूंगा डीएफ से। तो शिफ्ट एंटर। तो सबके वन होने चाहिए, तो देखोगे सारे वन है। दूसरा, फीमेल होने चाहिए, तो सारे फीमेल ही है। मतलब जो कंडीशंस हमने लिखा था और जो जो डेटा आ रहा है वो परफेक्टली मैच होता है ना। एंड देन इसी का आप क्या कर सकते हो, डॉट काउंट कर देंगे, सबसे इजी वाला। तो टोटल ऐसे कितने हैं जो फीमेल है जो सरवाइव कर चुके हैं? हम्म। और कितने लोग मर गए? हम्म। तो जहाँ पे वन है उसको जीरो करके देख लो ना। क्वेश्चंस बन गया रिवर्स वाला। तो 81 ऐसे फीमेल है जो मर गया। ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा चीजें चेंज करने से क्या होगा कि आपके बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। हाँ। अब इसके आगे थोड़ा सा ग्रुप बाय देखेंगे। ग्रुप बाय से भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जितना भी क्वेश्चन अभी हम इंडिविजुअल सॉल्व कर रहे थे, ग्रुप बाय में क्या होता है कि जितने मर गए जितने सरवाइव कर गए दोनों का डेटा एक साथ दिख सकता है, क्योंकि डिस्टिंक्ट वैल्यू के बेस पे क्या कर सकते हो, आप ग्रुप बाय कर सकते हो। फीमेल कितने हैं मेल कितने हैं उसको ग्रुप बाय कर दोगे तो वो मिल जाएगा। ठीक है।
जॉब के लिए कौन कौन अप्लाई कर रहा है अभी? दिल्ली की। दिल्ली की? मुंबई की आ रही है। मिलती नहीं है। गूगल सर्च किया है? गूगल पे और मिल गई तो? पर उस पे नहीं आ रही ना सर। जो फिर वो पोर्टल कर रहा है, पोर्टल पे नहीं आ रही। तो हर चीज पोर्टल पे ही थोड़ी ना आएगी। हम्म। अगर ये मान लो जॉब पोर्टल पे देंगे भी, तो कितना जॉब रोल निकाल सकते हैं दिल्ली के? सर लिंक्डइन लिंक्डइन, इंडीड, नौकरी। पे। तो इंडीड पे और नौकरी पे काम कर सकते हैं। ग्रेजुएशन किसी का नहीं है। तो इंटर्नशिप पे वहां पे दिखा सकते हो, अगर लास्ट ईयर है तो भी एलिजिबल हो। सेकंड ईयर वालों को भी मिल जाता है, बट वही है कि थोड़ा सा कम चांस रहता है, यही सेकंड रहता है। ईयर वाले को। बट हाँ, तुम ट्राई अभी से करते रहोगे तो ज्यादा चांसेस हो। ठीक है। और पहला रहता है स्किल बेस, और दूसरा रहता है सर्टिफिकेट बेस। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे पास स्किल्स है, तो कोई ना कोई स्टार्टअप पे तुम क्या करो, अप्रोच करो। वो तो ढूंढना पड़ता है। ठीक है। और अगर स्टार्टअप्स में एक बार आप काम कर लेते हो, तो किसी भी कंपनी में काम कर सकते हो। एक नहीं, आध का मिलेगा सर। स्टार्टअप में कहीं पे भी नहीं लिखा रहता कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। उसको सिर्फ स्किल से मतलब होता है। हाँ। नहीं, देखो स्टार्टअप में दो तरीके से होता है। अगर उसका स्टार्टअप बूस्ट हो गया, तो सैलरी सबसे ज्यादा जो एमएनसी कंपनीज होती है ना, उससे भी ज्यादा स्टार्टअप पैसा फिर पे करती है, क्योंकि वो फंडिंग उठा लेती है। जिस कंपनी के पास फंडिंग नहीं आती है, वो फिर लोअर में काम करती है। हाँ, नहीं दे देते हैं। नहीं, 10 से अब भी देंगे, 10-15 के बीच में मिनिमम रहेगा। दिल्ली में नहीं देते। ऑनलाइन सर्च करोगे तो ही दिखेगा। ठीक है। नौकरी वाले में भी दिख जाएगा, बाकी देखते हैं कहीं पे अगर कैसे क्या करना है। फाउंडेड रहता है उसमें भी, लेकिन फाउंडेड में क्या होता है कि सैलरी पैकेज अच्छा है, तो स्टार्टअप भी उनको जो रहता है ना, जो उसको एम्प्लॉय भी चाहिए, तगड़ा चाहिए। उसको डिग्री से नहीं मतलब होता। वहां पे तुमने क्या क्या प्रोजेक्ट बनाया है वो देखते हैं। ठीक है। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कौन सा? हो गया। हम्म। तो कुछ फंक्शंस है जो बार बार यूज होंगे। ठीक है। ठीक है। चलो इधर देख लो। कुछ नॉर्मल से मेथड्स है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो पहला मेथड आता है यूनिक। नाम से ही पता चल रहा होगा इसका काम क्या होगा, कि कितने यूनिक वैल्यूज है वो बता देना। तो जैसे इम्बाक्ट का किया है तो दो दिख रहे हैं। इसी तरीके से सर्वाइव्ड का देखोगे। हम्म। जितने भी डिस्टिंक्ट वैल्यू हैं, जैसे उसमें वैल्यू रिपीट हो रहा था, तो हमारे पास क्या नॉन रिपीटिव कितने हैं। ठीक है। तो ये दिख रहे थे। जैसे हमारे पास जेंडर का था, जेंडर में कितने डिस्टिंक्ट वैल्यू होंगे, तो एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। अगर इसको रन करोगे तो ये दिख रहा है, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। ठीक है? इसी चीज को काउंट करना चाहते हो, तो काउंट करने के लिए एन यूनिक रहता है। ठीक है? कि ये क्या करेगा, इस वाले कॉलम में, जैसे इम्पैक्ट वाला ही दिखा देते हैं। तो आपके पास इम्पैक्ट में क्या है,
कि एस सी और क्यू है, तो कितने डिस्टिंक्ट वैल्यू है, तो 3 है। तो अगर आपको उसका नंबर ऑफ वैल्यूज देखना है तो यहाँ पे दिख जाएगा, और एक्चुअल वैल्यू देखना है तो आपको यूनिक में दिख जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली एक ही फंक्शन से हम यूनिक वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा आता है वैल्यू काउंट। क्या ये क्या एक्सपीरियंस। प्रेशर तो तो कुछ और नहीं कर सकते, रेस भी है किसी। मैं तो पेट्रोल में जॉब किया हूँ। हाँ, तो वो चीज तुम दिखा सकते हो अपने हिसाब से। मैं स्पेस कर दो। हाँ, ये दिख रहा है। वैल्यू काउंट क्या करता है, तो बेसिकली काउंट करके बता देगा कि उसमें कितने कितने वैल्यूज हैं, कि एस वाला कितना वैल्यू है, सी वाला कितना है, और क्यू वाला कितना है। इसी तरीके से मेल और फीमेल वाले में भी देखना रहेगा, या फिर कितने सरवाइव कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे हैं, उसका भी वैल्यू काउंट करके आप देख सकते हैं कि टोटल कितने लोग सरवाइव कर गए। तो 342 सरवाइव कर रहे हैं, और 549 लोग सरवाइव नहीं कर पाए टोटल में से। तो वैल्यू काउंट आपको डिस्टिंक्ट के बेस पे क्या करेगा, ला के दे देगा। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या होता है कि आपका काम इजी हो जाता है, क्योंकि काउंट, यूनिक, ये बार बार हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, है ना। इसलिए क्या है, इसके मेथड्स हैं आपके पास। तो ये 4 मेथड्स हैं जो ज्यादातर रिपीटली यूज होते हैं, तो आप इसका यूज कर सकते हो। तो जल्दी से ये लिख लो। फिर पूछो। हम्म। रिज्यूम मुझे मिला है। मैंने मैंने क्या हाँ, डाल सकते हो, बट एक्सपीरियंस फिर नीचे डालना पड़ेगा। किया? उसमें बता देना ना कि एक्सेल में काम होता था एज एनालिस्ट का, क्या काम करते थे। हाँ, तो अकाउंटिंग में एक्सेल ऐड कर देना, तो उसको डेटा एनालिस्ट में तुम क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हैं एज एक्सपीरियंस। ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्सपीरियंस डाल के ना, हम्म। एक हेड बना के नीचे डाल दो कितने वर्क, कितने ईयर मैंने वर्क करा है इस फर्म कंपनी में और इस और बेस पर। और इसमें हमारा रोल क्या था, ये काम करते हैं तो काम का अपना रोल रहता है ना। लिया। देन एक रीनेम का भी रहेगा, उसको भी देख लो। ऐसे रीनेम का तो शायद पहले बताया था। ये दिख रहा है। तो डीएफ डॉट रीनेम, देन न्यू कॉलम का नेम, देन पुराने का। ठीक है, तो जैसे डीएफ कई बार मैं दिखा देता हूँ। ये दिख रहा है। जैसे मान लो एज में क्या है, कैपिटल ए, मुझको स्मॉल ए में लिखना है, तो क्या कर सकते हो तुम, तो सिंपली जो जो कॉलम का रीनेम करना है, तो आप उसको सिंपली क्या कर सकते हो, इस तरीके से रीनेम कर सकते हो, की वैल्यू पेयर में। तो नया नेम, और किसको रिप्लेस करना था, पुराने वाले को। और मैं इन प्लेस इक्वल टू ट्रू को भी हटा देता हूँ, ताकि क्या हो, चेंज अभी हमें डिफॉल्ट दिखे। जैसे आप रन करोगे, तो हमारे पास एज, उसको मैंने एज में चेंज, ये दिख रहा है। तो पुराने कॉलम का नाम क्या है, एज है, और उस कॉलम का नाम हमने किससे चेंज किया, तो स्मॉल एज ही से। दिख रहा है। अगर आप यहाँ से सिर्फ इस तरीके से भी करना चाहते हो, तो एज को मैंने किससे रिप्लेस किया है, तो ए से रिप्लेस किया। दिख रहा है। तो ये आपका रिप्लेस हो रहा है। तो एक से ज्यादा भी करना रहेगा तो इसी कॉन्सेप्ट में आप ऐड करते जाओगे। जैसे मान लो फेयर को प्राइस में कन्वर्ट करना चाहते हो, इन प्लेस अभी लगाएंगे नहीं, क्योंकि ये टेम्पररी हम दिखाना चाह रहे हैं। तो जहाँ पे फेयर होगा वहां पे प्राइस दिखने लगेगा। दिख रहा है।
तो आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से कॉलम के नेम को रीनेम कर सकते हो। ठीक है। हाँ, तो ये कर सकते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं अभी ग्रुप बाय मेथड, यहीं से था। ग्रुप बाय क्या करता था, किसके बेस पे, डिस्टेंस वैल्यू के बेस पे। और क्या रिटर्न करता था, उसके बेस पे क्या रिटर्न करता था यहाँ पे। और उसके साथ एग्रीगेट वैल्यू, याद है कि ग्रुप बाय के साथ हम लोग सम लगाओगे तो सम दिखेगा, काउंट लगाओगे तो काउंट दिखता था। देन मीन मैक्स कोई भी एग्रीगेट फंक्शन यूज करते थे तो उसके बिहाफ में यहाँ पे दिखता है ना। एसक्यूएल का डिफिनेशन अगर याद है तो ग्रुप बाय यूज होता था ग्रुपिंग के लिए विथ एग्रीगेट। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी, ठीक है। सिंटैक्स सिंपल है, डीएफ डॉट ग्रुप बाय, इसके बेस पे करना है उसका नाम, और कौन से एग्रीगेट पे करना है तो बाहर में उसको एग्रीगेट का नाम लिख सकते हैं। तो एग्जैक्टली exactly, यहाँ पे बेसिकली ये क्या कर रहा है बता सकते हैं कि जीरो को एक में रख रहा है और वन को एक में रख रहा है, और यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, काउंट लगा रहे हैं। तो ये सिंपली क्या है, ग्रुप बाय का ही एग्जांपल है। ठीक है, तो ये ग्रुप बाय का सिर्फ एक स्पेशल केस हो गया, और इसमें सिर्फ क्या है, तो वैल्यू काउंट है। किसको काउंट कर रहा है, तो जितने जीरो है उसको एक जगह पे काउंट करके क्या कर रहा है, रख रहा है, और जितने वन है उसको एक जगह पे काउंट करके रख रहा है। ठीक है, इसी तरीके से देखोगे ऊपर वाले में भी अगर काउंट करते हैं तो ये दिख रहा है, तो एस वाले को काउंट करके एस के साथ रख रहा है, सी वाले को काउंट करके सी के साथ, क्यू वाले को काउंट करके क्यू के साथ। ठीक है, बट क्वेश्चन क्या हो सकता है कि सिर्फ काउंट के बेस पे नहीं होगा। हो सकता है कि हमारा क्या है कि जितने लोग सरवाइव कर गए उसमें से कितना पैसा आया था, और जितने लोग सरवाइव नहीं कर पाए उसमें से, या हो सकता है कि कौन से पोर्ट से हमारा कितना प्रॉफिट आ रहा है ना, तो उसमें प्रॉफिट को सम करना पड़ेगा, है ना। कौन से पोर्ट से हमारा मैक्सिमम क्या है कि फेयर लग रहा है ना, तो मैक्स का यूज कर सकते हैं। तो जितने भी एग्रीगेट फंक्शंस हैं आप ग्रुप बाय के साथ डायरेक्टली यूज कर सकते हो, है ना। और काउंट में सिर्फ क्या होगा, तो सिर्फ ये काउंट का काम करेगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये उसी का एक स्पेशल केस है ग्रुप बाय का ही। ठीक है, यहाँ पे किसके बेस पे ग्रुप ग्रुप किया हुआ है, तो इम्बार्ट के बेस पे ग्रुप किया है, तो कितने ग्रुप बने, 3 ग्रुप बने। और बेसिकली ये क्या है, तो काउंट है, तो हर एक का काउंट दिखा दिया है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ग्रुप बाय ही है। ठीक है, तो सिंटेक्स आपको मैंने दिखा दिया है। ठीक है, तो सिंपली क्या कर सकते हो, जैसे कितने लोग सरवाइव कर गए उसका देखना है, तो डीएफ डॉट ग्रुप बाय और सर्वाइव्ड, तो इन्होंने एक ऑब्जेक्ट बना के दे दिया, है ना। बस मुझे बताना पड़ेगा कि ये तो ग्रुप बाय कर रहे हो, लेकिन इसके बेस पे कौन सा वैल्यू दिखाना चाहते हो, तो कौन सा एग्रीगेट दिखाना चाहते हैं, तो वो हम क्या कर सकते हैं, उसका डेटा दिखा सकते हैं कि सरवाइव कर चुके हैं, उसका मुझे क्या करना है, ऑन एन एवरेज देखना है कि सरवाइव करने वाले का फेयर कितना है। तो कौन से कॉलम के बेस पे सम करना चाहते हो, तो फेयर के बेस पे। तो जो सरवाइव कर चुके हैं उससे टोटल रेवेन्यू, और जो सॉरी जो सरवाइव कर चुके हैं उससे टोटल रेवेन्यू, और जो सरवाइव नहीं कर रहे हैं उससे टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो अगर सम की जगह पे तुम काउंट लिखोगे तो काउंट दिखेगा, सर डायरेक्टली काउंट होगा तो दिखते हैं, क्योंकि स्पेशल केस उसका बना हुआ है ना। तो सेम चीज आपको दिख जाएगा काउंट के बेस पे, किधर था, यहाँ पे भी हमने किया था 0459342, ये दिख रहा है, 459342, सेम रिजल्ट आया काउंट का। तो ये क्या है कि स्पेशल केस है। अब ये क्या है, सरवाइव के बेस पे हो गया। अब यहाँ पे तुम सरवाइव के बेस पे भी दिखा सकते हो कि हमने फीमेल से कितना क्या है फेयर कलेक्ट किया और मेल से कितना किया है वो बता सकते हो। तो क्या कर सकते हैं हम, तो जहाँ पे सरवाइव है वहां पे सेक्स कॉलम डाल दोगे,
और फेयर का बेसिक वैल्यू, ये दिख रहा है। और अगर मीन निकालना है तो मीन, और सम निकालना है तो सम का यूज कर सकते हैं। तो हमने मेल से $14,000 का क्या किया है, पूरा टिकट रेवेन्यू जनरेट किया है, और फीमेल से 13,000। ठीक है। तो ग्रुप बाई हम क्या कर रहे हैं, किस कॉलम से, तो एक कॉलम के बेस पे करते हैं, और दूसरा कि हम एग्रीगेट फंक्शंस किस पे लगा रहे हैं, तो उस कॉलम का नाम, देन डॉट, और जो फंक्शंस आप यूज करना चाहते हो। ठीक है। क्या हम एक से ज्यादा कॉलम भी यूज कर सकते हैं एज ए ग्रुप बाय करने के लिए, कि पहला ग्रुपिंग क्या बनना चाहिए, तो मेल फीमेल के बेस पे बनना चाहिए, या फिर सर्वाइव के बेस पे बनना चाहिए, अंदर दूसरा मेल और फीमेल के बेस पे ग्रुपिंग होनी चाहिए। जैसे कुछ इस तरीके से कि जितने लोग सर्वाइव हुए और जितने लोग नहीं हुए। ठीक है। अब सर्वाइव में भी आपको बताना है कि मेल कितने सर्वाइव हुए, सॉरी सर्वाइव नहीं हुए, और फीमेल कितने सर्वाइव, अंदर उसमें यहाँ पे क्या होगा, उसका काउंट होगा। उसी तरीके से सर्वाइव हुए तो मेल कितने सर्वाइव हुए और फीमेल कितने सर्वाइव हुए, उन दोनों का। तो एक से ज्यादा कॉलम के बेस पे हम क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग बना रहे हैं। तो पहला ग्रुप 0 1 के बेस पे बनेगा, और उसी के अंदर एक ग्रुप जो बन रहा है वो मेल फीमेल वाले के बेस पे, है ना। तो इसको भी हम बना सकते हैं कैसे, तो जहां पे तुम एक कॉलम पास कर रहे हो, तो दो कॉलम का नाम पास कर सकते हैं एज ए लिस्ट। ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो दो कॉलम के बेस पे ग्रुप बाई करके दे देगा। ठीक है। तो इसमें ये इतना इजी रहेगा। तो कैसे कर सकते हो, हाँ अभी बताया ना, आप कुछ इस तरीके से करो तो आपको दिख जाएगा। ठीक है। और चूंकि काउंट हमने टोटल में लगाया है, तो ये क्या दे रहा है, हर एक कॉलम में सेम नंबर दे रहा है, क्योंकि ये डायरेक्टली डीएफ के साथ क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि एक स्पेशल किसी एक में हो, इसमें, तो मैं मान लेते हैं नेम पे ही ले लेते हैं इसका, नेम पे ले लोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा फीमेल, मेल, और सर्वाइव नॉट सर्वाइव, जिस सीक्वेंस में रखोगे उसी सीक्वेंस में दिखेगा। ठीक है। अब ये सीक्वेंस को मैं चेंज कर दूं। ठीक है। और इसको रन कर दूंगा, दिख रहा है, जो सर्वाइव नहीं किए हैं उसमें से फीमेल कितने हैं 81, और मेल कितने हैं 468 है। उसी तरीके से जो सर्वाइव कर चुके हैं उसमें से फीमेल कितने हैं, तो 233 है, और मेल 109 है। ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, मल्टीपल कॉलम्स के बेस पे भी ग्रुपिंग कर सकते हो। ठीक है। तो ये ग्रुप बाय का कॉन्सेप्ट समझ में आया। कॉन्सेप्ट सिंपल वही है, चेंज नहीं होगा, बट सिंटेक्स आपको बस याद है, सिंटेक्स 2 3 बार अप्लाई करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रहता है ग्रुप बाय का। अब इसमें एक और चीज भी ऐड कर सकते हैं, और सॉर्ट भी, क्या चीज, तो एक साथ सारे एग्रीगेट फंक्शंस भी आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है। जैसे मुझे क्या करना है, काउंट भी देखना है, उसका मैक्सिमम फेयर भी क्या गया वो भी देखना है, मिनिमम फेयर भी क्या गया, एवरेज फेयर भी क्या जा रहा है वो भी देखना है, और क्या रहता है, यही चार रहता है ना, मीन मैक्स एवरेज काउंट और सम, ये 5 एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं। तो पांचों एक साथ परफॉर्म करके भी देखना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो इसी के ऊपर क्या कर सकते हो, डॉट एग्रीगेट लगा सकते हो, और इसमें एज अ टेक्स्ट सारा फंक्शंस का नाम पास कर दोगे तो वो यूज हो जाएगा। अगर होगा तो देखते हैं, किसी एक के बेस पे आप देख सकते हो, फीमेल मेल, और यहाँ पे इस तरीके से ये दिख रहा है कि डायरेक्टली हम क्या लगा रहे थे, डॉट लगा के काउंट कर रहे थे, है ना। अब आप सिंपली क्या कर सकते हो, डॉट के साथ एग्रीगेट लगा दोगे तो ये क्या करता है कि जितने भी फंक्शंस हैं आप उसको एक साथ दिखा सकते हो, और ग्रुप बाय करके देख सकते हो। है ना? कि यहाँ पे मैंने किसके बेस पे ग्रुप बाय किया है, तो सर्वाइव के बेस पे, और किस कॉलम में कैलकुलेशन किया है, तो फेयर वाले कॉलम में क्या किया, कैलकुलेशन किया है। क्या क्या कैलकुलेशन किया है, तो पहले एवरेज निकालना है, तो जो सर्वाइव कर गए हैं उसका एवरेज क्या है, प्राइस, तो $22 है। जो हमारा क्या है, सर्वाइव कर रहे हैं उसका 48 है। देख रहे हो, डबल है ना, कि बचने का प्राइस डबल होगा। टोटल इसमें से हम लोगों ने कितना कमाया है, तो 12,000, और जो सर्वाइव कर चुके हैं उससे हमने कितना कमाया है, तो 16,000, है ना। देन इसी तरीके से
जो मर गए उसका काउंट कितना है? 549, और जो बच गए 342, है ना? तो पैसा ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा, एवरेज भी ज्यादा, तो काउंट भी ज्यादा। नहीं नहीं, काउंट कम होगा, क्योंकि ये रिवर्स केस होता है ना, क्योंकि पैसा ज्यादा दे रहे हो तो बचने का चांस ज्यादा रहेगा, पैसा कम दे रहे हो तो बचने का चांस कम रहेगा। ठीक है। मिनिमम वैल्यू तो जीरो में भी है, मतलब कुछ ऐसे पैसेंजर है जो 0 रुपीज भी पे किए होंगे। जैसे 5 साल से छोटा रहता है तो उसका पैसा नहीं लगता ना, तो वैसे पैसेंजर का जो क्या है, प्राइस जीरो है। इसमें हमारे पास मैक्सिमम कितना दिया है, किसी पैसेंजर ने एक, तो 263 दिया है, और इसमें कितना है, तो देखोगे डबल है ना? तो ये सारे फंक्शंस आपको एक ही साथ एग्रीगेट करके दे रहा है। ठीक है। तो यहाँ तक एक बार लिखो, समझो, और फिर मुझे बताओ, यहाँ तक कोई ग्रुप बाय में डाउट है तो। अच्छा, कौन से पोर्ट स्टेशन से के लोग सबसे ज्यादा मरे हैं वो मुझे बता दो। कौन से पोर्ट से इम्बार्क करने वाले लोग सबसे ज्यादा मरेंगे? तो ग्रुप बाय करके तुम बना लो, और उसमें से जिसका काउंट ज्यादा होगा वो बता देना। ठीक है। हाँ। हाँ, तो तुम बताओ, तो यहाँ पे फेयर के बेस पे है, तुम्हें काउंट के बेस पे करना है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा सरवाइव नहीं करने वाले कौन से स्टेशन से हैं? तो जीरो का मतलब क्या हो गया, नहीं है ना? जीरो है ना? जीरो और एस वाले में सबसे ज्यादा 427। ठीक है। और सबसे ज्यादा बचने वाले भी कहाँ से हैं? तो वहीं से ही है। मतलब सबसे ज्यादा पैसेंजर वहीं से चढ़े थे। तो इस तरीके से आप अपने डेटा में से कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं और उसका सोल्यूशन इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो किसी भी तरीके का बिजनेस क्वेश्चंस होगा तो बुलियन इंडेक्सिंग और इन मेथड से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली सॉल्व करके। कहाँ तक लिखा है? चलो। एग्रीगेट लगाते, और एग्रीगेट का अंतर क्या होगा, एज अ लिस्ट सारे एग्रीगेट फंक्शंस पास कर सकते हैं। मटेरियल। दो स्टूडेंट।
ये एरर का मतलब क्या? कॉलम का नाम सही नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो ये तो सही है ना। नहीं, कभी से कोड करके आपको पता चल जाएगा कि एरर का मतलब क्या है। सबसे नीचे करो ना, तो एरर भी नहीं पड़ रही, क्या लिखा हुआ है? सर वो तो सही है ना सर। कैपिटल एस है। अरे आप बताओ, साफ साफ लिख दिया है उसने। सही कह रहे हैं। ठीक है, तो कोडिंग हार्ड नहीं है, बस तुम एरर पे ध्यान रखते नहीं है। यही सारी चीजें अभी विजुअलाइज करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आज तुम्हारा स्टार्ट हो जाने के चांसेस है। तो क्या थी? आज नहीं तो कल आराम से, कल आराम से हो जाएगा विजुअलाइजेशन। ये सारी चीजें प्री एमएल ही है, कि डेटा प्रोसेसिंग पहले होता है, देन एमएल स्टार्ट होता है, तो ये प्री प्रोसेसिंग टाइप का भी अभी चलेगा। और एमएल में जब हम डेटा क्लीनिंग करेंगे तो यही सारे प्रोसेस होंगे 100%। नहीं, इसी वीक स्टार्ट हो जाएगा 3-4 तारीख। ये जो हमने स्टेप यहाँ पे परफॉर्म किया ना, तो वो तो तुम्हारा इस सप्ताह के बाद ही आएगा। यही जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको डेटा में अप्लाई करेंगे बस। ठीक है, तो ये नहीं है कि थ्योरी पूरा चलेगा, अभी थ्योरी नहीं चलेगा, अभी उतना ही यूज होगा। ठीक है, जैसे जैसे यूज होता जाएगा वैसे वैसे बताते जाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि पूरा ऐसे इसी वीक में सारी चीजें स्टार्ट हो, मतलब डेटा क्लीनिंग पूरा इसी वीक में रहेगा। जैसे ये सारा प्रोसेस कर रहे हो ना पांडास का, ये दोबारा एक बार और करना पड़ेगा। हाँ, उसमें क्या रहेगा कि एक एक कॉन्सेप्ट उसमें अप्लाई नहीं करेंगे, उसमें बस जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना अप्लाई होगा। ठीक है, डेटा क्लीनिंग वाला ये हो गया। तो यही सारे प्रोसेस चलेंगे 4-5 को तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा विजुअलाइजेशन चलेगा आज और कल, और 3-4 को तुम्हारा फिर वही चलेगा। 4-5 मॉक कहाँ से इतनी जल्दी ले ले, मॉक तो तुम्हारा जितना था उतना हो गया सर ना, अब पांडास का ही सर होगा। पाइथन का आपने मॉक के मार्क्स नहीं चढ़े हैं? नहीं चढ़ा है, कोई नहीं, चढ़ा देंगे। चढ़ा देंगे अगर नहीं चढ़ा है तो। चेक भी नहीं हुआ कोई नहीं, हम देखते हैं, लंबाई का नहीं। देख लेते हैं तुम्हारा। और बाकियों का क्या है जिसने नहीं दिया, क्या रीजन है? हम्म, चलो कुछ नहीं कर सकते। चलो इधर देख लो, ये दिख रहा है। अगर हमने काउंट किया है तो कुछ इस तरीके से दिख रहा था, है ना? अब यहाँ पे ये डेटा फ्रेम में है या नहीं है, बता सकते हो? ये डेटा फ्रेम में है या नहीं है? डेटा फ्रेम में किस तरीके से होता था, याद है? तो बाय डिफॉल्ट इसके भी नेम होते हैं, है ना? तो इसका नेम क्या है? तो फेयर है, लेकिन वो दिख नहीं रहा। तो आप क्या करोगे, इंडेक्स को रीसेट कर दोगे। तो जैसे रीसेट करोगे तो तुम्हें वो डेटा फ्रेम में दिख जाएगा। तो कैसे रीसेट करते हैं, तो लास्ट में डॉट रीसेट इंडेक्स लगाते हैं। अब ऐसा हम करते क्यों होंगे रीसेट, तो आगे जाके अब इसका विजुअलाइजेशन करोगे ना, तो ये डेटा फ्रेम में इजी पड़ेगा एज कम्पेयर टू इस तरीके वाले में। अगर इस तरीके में विजुअलाइजेशन करोगे तो वो एरर देगा, और अगर इस तरीके वाले में विजुअलाइजेशन करोगे तो आपको डायरेक्टली विजुअलाइज करके आंसर दे देगा। ठीक है? तो ये क्या होता है, प्रॉपर डेटा दिखाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये दिख रहा है यहाँ पे सर्वाइव में क्या था, 0 और 1 था, और यहाँ पे क्या है, दिख रहा है 0 0 0 1 1 1। तो डेटा फ्रेम में क्या होता है, यही कॉन्सेप्ट होता है कि डेटा हमेशा फिल होगा।
कभी भी ब्लैंक इस तरीके से नहीं छोड़ देता हूँ। अगर सेम वैल्यू है तो यहाँ पे क्या है, ब्लैंक है, लेकिन वो सेम वैल्यू क्या होगा, डेटा फ्रेम में रिपीट होगा। दूसरा यहाँ पे क्या है कि हमने जिसके बेस पे कैलकुलेशंस किया था, उसके कॉलम का कुछ भी नाम नहीं है ना। बट यहाँ पे क्या होगा कि आपको उसका नेम मिल जाएगा। ठीक है? तो ये एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं जो आपको मिल जाता है, और इसी से क्या कर सकते हैं आप, डायरेक्टली सारा काम कर सकते हैं फिर से। और ये क्यों कर रहे हैं, टू गेट डेटा फ्रेम। अब डेटा फ्रेम गेट कर लोगे, उसको स्टोर कर सकते हो, तो किसी में भी स्टोर कर लो और फिर अपने हिसाब से काम कर लो। ठीक है, कि ये बेसिकली है क्या, तो चूंकि ये काउंट का फंक्शंस लगा है, तो ये मेरा क्या था, फेयर नहीं था, काउंट था, है ना, तो काउंट हमने चेंज कर लिया। विथ डिफॉल्ट इंडेक्स। तो डिफॉल्ट इंडेक्स मतलब 0 1 2 3 इस तरीके से आ जाएगा। बाकी एक दो कॉन्सेप्ट और बच गए, कॉनकैटिनेट का और एक ज्वाइंस का। ठीक है, वो जल्दी से बता देते हैं। तो तुम्हारा इतने मेथड से तुम्हारा 95% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्वेश्चन होगा वो तुम्हारा solve। ठीक है, बाकी इसी चीज को विजुलाइज करना चाहते हो तो कैसे करेंगे वो बता दो। और कुछ फंक्शन बच रहे हैं क्या इसमें, अच्छा सॉर्टिंग का बच रहा है एक, बस सॉर्ट का, मर्ज का, कॉनकैटिनेट का। अच्छा इसमें पिवट टेबल भी पढ़ना है क्या, पिवट जरूरी है। टेबल, जो एक्सेल का पिवट है ना, डायरेक्टली इसमें भी कर सकते हैं। ये फिर तो पड़ी। नहीं नहीं, पांडास के अंदर पिवट अनपिवट कैसे करेंगे वो ऐसे सिलेबस में नहीं है, बट वन टाइम दिखा देंगे। बाकी डेट एंड टाइम का कॉन्सेप्ट रहेगा, वो रहेगा। ठीक है? वो रहेगा हमारा, मतलब विजुअलाइजेशन कल ही से स्टार्ट होगा, आज से नहीं। ठीक है, देखो इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट अगर तुम्हें चीजें समझ में आती है, जैसे ज्वाइंस तुम्हें समझ में आया है, तो ये भी इजीली समझ में आएगा। सिर्फ डिफरेंस होगा सिंटेक्स लिखने का। ठीक है, और कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट 100% सेम रहेगा। उसी तरीके से कॉनकैटिनेट, अगर मर्ज का कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो तुम्हें कॉनकैटिनेट का समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से पिविट, अगर तुमने पिविट टेबल बनाया है एक्सेल पे, है ना, तो अगर वो समझ में आया है तो ये भी सेम होगा। उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करते थे, इसमें क्या होता है, आपको लिखना पड़ेगा उसके लिए कोड। ठीक है, और ये एडवांस है। ठीक है, वो भी एडवांस एक्सेल में ही आता था, और ये एडवांस पांडास में आता है। ठीक है, हो गया। चलो कोई नहीं, तो हमने सॉर्टिंग का देखा नहीं है, तो सॉर्ट कैसे कर सकते हो डेटा हम्म, इसमें। ये वाले में, ये वाले में। मैंने बात के बेस पे सर्वाइव करवाया है कि कितने कौन से स्टेशन से कितने लोग क्या होते हैं डिपार्चर हुए थे, मतलब चढ़े थे, और उसमें से कितने लोग बच रहे, कितने लोग मर गए थे। तो सर ये तो मैंने इसको रन करा ना। अगर वेरिएबल पे असाइन किया है तो वेरिएबल को कॉल करना पड़ता है, अगर याद होगा तो एक्स वाई जेड को तुमने कॉल किया है, एक्स वाई जेड लास्ट में लिख दो कहीं पे भी। तो डेटा इसमें सॉर्ट कैसे करेंगे, बताओ। जैसे एक्स वाई जेड है, उसको सॉर्ट करना है, सॉर्ट कर सकते हो कि पहले मुझे 4 2 7 दिखना चाहिए, फिर 2 1 9 93 75 47,
और 30 वाला वैल्यू दिखना चाहिए। कर सकते हो? नहीं कर सकते? कैसे नहीं कर सकते? तो सॉर्टिंग का वैल्यू डायरेक्टली क्या कर सकते हो, डॉट सॉर्ट वैल्यूज मेथड का नाम है। ठीक है। सर एक चीज पूछूं मैं? और उसमें आर्गुमेंट पास कर सकते हो किसके बेस पे सॉर्ट करना है, एंड देन असेंडिंग इक्वल टू ट्रू एंड फॉल्स का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते एक चीज पूछूं? हो। पूछ लो। अगर मैं दोनों ब्रैकेट में क्या डिफरेंस है पता नहीं। अगर तुम इंडेक्सिंग के लिए यूज कर रहे हो तो फिक्स होता है। ठीक है। अगर मेथड के अंदर यूज कर रहे हो, मतलब मेथड लिख रहे हो, उसके बाद का जो होगा वो राउंड ब्रैकेट ही होता है, वो कंपलसरी है। उसमें हम कुछ नहीं कर और सकते। इसमें तो स्क्वायर है, नहीं था? करली ब्रेसेस, ये वाला करली है, ये वाला किसका होगा? ये की वैल्यू पेयर में के का की होगा, वैल्यू होगा, की होगा, वैल्यू होगा। डिक्शनरी, पाइथन डिक्शनरी पढ़ा था, तो इसमें डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रहता है। एक्स वाई जेड डॉट सॉर्ट वैल्यूज ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर होगा बाई, बाई इक्वल टू क्या कर सकते हो, तो किसके बेस पे करना है, तो मान लो count, उसके अंदर काउंट लिख दोगे, कॉमा, बड़ा वैल्यू पहले दिखाना है, तो असेंडिंग ट्रू होगा या फॉल्स होगा? फॉल्स होगा। ठीक है। तो डायरेक्टली हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है। तो सॉर्ट कर सकते हो वैल्यू के बेस पे भी, और इंडेक्स के बेस पे भी कर सकते हैं। असेंडिंग बाय डिफॉल्ट हमारा क्या होता है, ट्रू ही होता है। ठीक है। तो अगर मैं दिखा दूं थोड़ा सा, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा कि एक्स वाई जेड था, डॉट सॉर्ट वैल्यूज, और किसके बेस पे सॉर्ट करना है, तो मैंने बोला था इस कॉलम के बेस पे, तो कॉलम का नाम लिख देते हो। और ये असेंडिंग क्या होना चाहिए, तो डिफॉल्ट ट्रू रहता है, हमने क्या किया, असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स कर दिया। ठीक है। और अगर ट्रू रख दोगे, अगर नहीं भी लिखोगे ना, तो भी रन हो जाएगा, बट उल्टा रिवर्स में। तो ये थोड़ा सा रन होने में टाइम ले रहा है। तो ये दिख रहा है, 30 पहले आ गया, 47 बाद में चला गया। अगर आपको रिवर्स करना है, तो ये कर सकते हो। जैसे रन करोगे तो जस्ट उसका रिवर्स में आ जाएगा। हाँ। तो अगर डिफॉल्ट रहता है ये, तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। जो डिफॉल्ट वैल्यू रहता है उसको किस टाइप का पैरामीटर बोलते हैं, याद है? आर्गुमेंट। तो उसको डिफॉल्ट आर्गुमेंट बोलते थे। ठीक है। और अगर इस तरीके से असाइन कर रहे हैं, उसको क्या बोलते थे? तुम थे ना क्लास में आज, बताते रहो, यही चल चल तो रहा था। क्या बोलते थे उसको, कि अगर इस तरीके से बाय डिफॉल्ट हमने वैल्यू डाल दिया है, उसको क्या बोलते थे? कीवर्ड आर्गुमेंट्स। कि उसका की का नाम और उसमें क्या वैल्यू डाल रहे हैं, वो असाइन कर रहे हैं, तो की वैल्यू क्या होता था, दिखता था। तो उसको कीवर्ड आर्गुमेंट्स बोलते थे। ठीक है। तो सॉर्ट बाय आपने क्या किया, वैल्यू के बेस पे किया है, दूसरा उसके इंडेक्स नंबर के बेस पे भी कर सकते हो। ठीक है। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या होगा, जैसे मान लो ये है, दिख रहा है? हम्म। कौन सा है? चलो ठीक है, दोनों ही। तो एक वैल्यू, और ज्यादातर हम यूज वैल्यू का ही करते हैं, इंडेक्स के बेस पे ज्यादातर सॉर्टिंग नहीं करते। बट क्या है कि कहीं कहीं काम पड़ेगा, तो आप क्या कर सकते हो, इंडेक्स के बेस पे भी सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है। बाकी इनके बारे में डिटेल ना इसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है। बट क्या है कि VS कोड सही से चल नहीं रहा है, तो एरर करके आ रहा है। ठीक है। बाकी तुम्हारे अंदर क्या, तुम्हारे जब तुम लोड करोगे तो तुम्हें एक्चुअल दिखेगा। ठीक है।
इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट रहेगा, मर्ज, ज्वाइन, कॉन्केटिनेट, पिविट, अनपिविट और जेसन है। नहीं, ये बता दिया कॉन्सेप्ट का नाम। कॉन्सेप्ट का नाम भी यही है और इसके मेथड का नाम भी यही है। डॉट मर्ज करोगे तो ज्वाइन की तरह काम करेगा, डॉट ज्वाइन करोगे तो भी ज्वाइन की तरह काम करेगा। दोनों में डिफरेंस क्या होगा? तो एक फंक्शंस की तरह काम करता है और एक मेथड की तरह काम करता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? मैंने तो बताया कि दोनों डिफरेंट है, लेकिन मेथड और फंक्शंस में क्या डिफरेंट है? तो मेथड वेरिएबल के साथ हमेशा कॉल होता है ना? कि वेरिएबल का नाम लिखते हो देन डॉट लिखते हो, और फंक्शंस आप डायरेक्टली नेम से ही कॉल कर लेते हो, जैसे प्रिंट हो गया, लेंथ हो गया, ये सारी चीजें। और दूसरा मर्ज जो है वो पांडास का क्या है? मेथड है, ठीक है। और ज्वाइन जो उसके अंदर डेटा होगा वेरिएबल के अंदर, उसका मेथड है। अभी इंडिविजुअली आप एक ही तरह मान सकते हो। बाकी कॉन्केटिनेट आप मर्ज की तरह यूज कर सकते हो। मतलब नाम क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक दूसरे का कर दिया है, ठीक है। मर्ज और ज्वाइन दोनों का काम सेम है। कॉन्केटिनेट काम करता है मर्ज जैसा। मर्ज मतलब आप क्या कर सकते हैं, अपेंड बोल सकते हैं, एक तरीके से अपेंड जैसा। ठीक है, लिख लिया? समझ में आया? शॉर्ट वैल्यूज। सिर्फ इसमें मेथड्स का काम आपको याद रखना है, और उसमें जो पैरामीटर्स जाते हैं वो थोड़ा सा, ठीक है। और वो दो चार बार प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें भी याद रहेगा, ठीक है। इसमें ये रहता है, प्रैक्टिस छोड़ दोगे ये सारी चीजें भूल जाओ। क्योंकि हर एक टूल्स का क्या होता है, सेम काम होता है, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, मेथड अलग अलग होते हैं, तो कन्फ्यूजन होता ही होता है, ठीक है। तो पहला हमारे पास है मर्ज, ठीक है। तो मर्ज मतलब ज्वाइन करना है, तो उसके लिए दो अलग अलग टेबल चाहिए होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास पहले से टेबल नहीं है तो हमने क्या किया है, तो अभी दो अलग टेबल बना लिए, एक स्टूडेंट का और एक सब्जेक्ट का, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक में स्टूडेंट का क्या है, सब डिटेल है, और एक में उसने जो एग्जाम दिया है उसके डिटेल्स है। दिख रहा है? आप इसको रन करोगे तो दोनों इस तरीके से दिखेंगे, दिख रहा है? स्टूडेंट आईडी 1 2 3, नाम क्या, एलिस बॉब चार्ली, ठीक है। और स्कोर, ये सारी चीजें है ना। उसी तरीके से स्टूडेंट आईडी, सब्जेक्ट और उसका क्या ग्रेड है। बाकी अगर नेम को आईडी है, क्या है, एक सेकेंड, डबल डबल कर दिया है क्या? कोई बात नहीं, तो नीचे में से एक नेम जो है ना उसको हटा देता हूँ। हम्म। तो आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। इतना ही रखते हैं। क्योंकि स्टूडेंट का नेम यहाँ पे अगर स्टोर है तो डबल डबल क्या करते थे, कभी भी टेबल में स्टोर नहीं करते थे सीक्वल में, याद है? तो एक हमारा कॉमन की होना चाहिए, ये हमेशा आपको याद होना चाहिए। तो दोनों में क्या है, आईडी कॉमन है ना। और क्यों? क्योंकि उसी के बेस पे हम लोग ज्वाइंस करते थे, है ना। तो एक में क्या है, स्टूडेंट का नेम है, उसका स्कोर है। दूसरे में क्या है, स्टूडेंट की आईडी है, कौन सा सब्जेक्ट है, और उसका ग्रेड क्या है, ठीक है। तो आईडी अलग अलग हो सकता है ना। हाँ, तो उसकी जगह पे नल दिखेगा। ज्वाइंस में क्या होता था, अगर इनर ज्वाइन करेंगे तो जो कॉमन होगा वो दिखेगा, लेफ्ट करेंगे तो सिर्फ लेफ्ट का पूरा दिखेगा, राइट का जो नहीं होगा उसका नल दिखेगा, है ना। हम्म। अभी हमारे पास दो अलग अलग टेबल है ना, ये देखो, एलिस, बॉब और चार्ली का। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, जॉन कर देता हूँ, ठीक है। अब सही है। टू किसका है, तो बॉब का है। और थ्री किसका है, चार्ली, ठीक है।
क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि हर एक स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया हो। कि मेरे पास क्या है, हर एक स्टूडेंट का डिटेल भी नहीं है। तो जो जो स्टूडेंट्स के डिटेल है उसका ये है स्कोर का। और जो जो हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट के बेस पे जिन्होंने एग्जाम दिया उसका ये है। ठीक है। तो सब्जेक्ट के बेस पे एक एक्स्ट्रा हमारे पास जॉन का है, जिसका क्या स्टूडेंट रिकॉर्ड नहीं है ना। तो मतलब अगर हम राइट ज्वाइन करेंगे, सॉरी लेफ्ट ज्वाइन करेंगे, तो लेफ्ट ज्वाइन में सिर्फ ये तीन वैल्यूज दिखेंगे, और उसके साथ उसका कॉमन वैल्यू, मतलब ये जोन जोन वाला नहीं दिखेगा। अगर तुम राइट ज्वाइन करोगे तो क्या दिखेगा, 2 3 4 दिखेगा, लेकिन उसमें एलिस का नहीं दिखेगा, क्योंकि राइट ज्वाइन में क्या होता था, लेफ्ट का नहीं दिखेगा, है ना। अगर क्या करते हो, इनर ज्वाइन लगाते हो, तो जो दोनों में कॉमन होगा वो सिर्फ दिखेगा। तो क्या क्या दिखेगा, 2 और 3 का डिटेल दिखेगा। ठीक है। तो इसलिए मैंने अलग अलग बनाया ताकि सारे ज्वाइंस को अप्लाई करके देख सकूं। ठीक है। मार्क्स हो सकता है पुराने सब्जेक्ट को। अभी लॉजिक पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है। अभी हम जो बता रहे हैं वो सिंपली कि ज्वाइंस अप्लाई करना है। ठीक है। हाँ, आईडी के बेस पे ही ज्वाइंस। हाँ, तो आईडी में कॉमन होना चाहिए कुछ। तो इसमें ज्वाइंस कैसे परफॉर्म करोगे। तो सिंपली हमारे पास मर्ज का कॉन्सेप्ट, ज्वाइंस का भी सेम काम होता है लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होगा। ठीक है। तो इधर देख लो सिंटेक्स। ठीक है। तो जैसे मैं कॉमा लगाऊंगा, तो सबसे पहले ये पूछ रहा है लेफ्ट, दिख रहा है। तो अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे, ये दिख रहा है। तो मेरा लेफ्ट ज्वाइन में क्या होगा, तो लेफ्ट में मैंने स्टूडेंट टेबल डाल दिया। देन राइट ज्वाइन में क्या होगा, तो राइट टेबल में क्या है, सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट लिखा था। देन ऑन का मतलब क्या था, याद है, एसक्यूएल की क्वेरी याद है कैसे लिखे थे, क्या क्या होता था ज्वाइन में। ऑल फ्रॉम टेबल 1, फिर क्या करते थे, ज्वाइन टेबल 2 ऑन, और टेबल 1 का डॉट कॉमन कॉलम्स इक्वल टू टेबल 2 का कॉमन कॉलम्स, यही लिखते थे। तो यही चीज तुम्हें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी क्या है हमारे पास, ये हो गया टेबल 1 टेबल 2, और दोनों में कॉमन कॉलम, तो आईडी ज्वाइन कौन सा लगा रहे हो, तो हाउ, हाउ वाले पैरामीटर में ज्वाइन, तो मैंने बोला इनर, हाउ वाली लाइन डिफॉल्ट इनर है। तो आप इसमें अगर लेफ्ट की तरफ लेफ्ट हैंड में जाएगा, राइट की तरफ, देन सफिक्स, फिर मान लो दोनों कॉलम में क्या होगा, दोनों तरफ कॉमन होगा, एक एम्बिगुअस का एरर, तो उस चीज से बचने के लिए स्प्लिट वाले टेबल के साथ सफिक्स का हमेशा लगा हुआ है, लेकिन जो कॉमन होगा और सब्जेक्ट का है ऐसे ही। और जैसे आप इसको नाम दोगे, ये दोनों टेबल का मर्ज। तो अगर मैं इसको रन करके दिखा दूं, इसको मैंने रन कर दिया, ये दिख रहा है 2 और 3 आ रहा है। क्यों आ रहा है सिर्फ 2 और 3, हमने बताया था इनर लगा रहे, तो इनर का मतलब क्या था कि जो दोनों में कॉमन होगा। तो इसमें भी 2 3 है और इसमें भी 2 3 है, तो कॉमन बस यही दो है। ठीक है। अगर यहीं पे अगर लेफ्ट होगा तो क्या आएगा, ठीक है। तो दोनों में क्या है, वन, लेफ्ट वाला पूरा डेटा आएगा। तो लेफ्ट में क्या क्या था, 1 2 और 3 था, तो 1 2 और 3 तीनों आ गए। देन पहले वाले टेबल में इसका डेटा था, तो ये आ गया। लेकिन दूसरे वाले टेबल में क्या, एलिस का कोई भी डेटा था नहीं था, उसकी जगह पे क्या होगा, होगा, तो सब जगह पे नहीं है। देन बॉब वाला आएगा और चालू है, क्या चीज, जस्ट रिवर्स करोगे तो, इसी तरीके से राइट करोगे तो राइट में किसका डेटा आएगा, तो जॉन का आ जाएगा और एलिस का गैप हो जाएगा।
RIGHT, ये दिख रहा है। तो अगर आप देखोगे तो जॉन का पहले वाले टेबल में कुछ लिखा था, नहीं था ना, इसलिए उसके यहाँ पे क्या लिखा था, हमने एम लिखा, क्योंकि दूसरे वाले टेबल पे डेटा था तो दूसरा वाला लिखिएगा। तो एज इट इज आपका एसक्यूएल की ही तरह काम करेगा। ठीक है, सिर्फ आपको ये सिंटेक्स याद रखना है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी चीजें होंगी। जैसे कभी कभी क्या होता था, जो कॉमन कॉलम्स है उसके कॉलम का नेम भी अलग हो सकता है, तो तुम क्या कर सकते हो, फिर ऑन कैसे लिखोगे, तो ऑन में तुम इस तरीके से कर, कि लेफ्ट में ऑन में क्या नाम था, मतलब लेफ्ट टेबल में उस कॉलम का नाम क्या था, और राइट टेबल में उस कॉलम का नाम। तो ये चीज आप डिफाइन करोगे तो ऑन वाला रहेगा, अगर कॉलम का नाम अलग अलग है तो। जैसे मान लो पहले इसमें क्या आईडी लिखा हुआ था, और ऊपर वाले में भी आईडी, है ना? अगर मान लो पहले में क्या है, स्टूडेंट आईडी लिखा हुआ है, दूसरे में आईडी लिखा हुआ है, तो कैसे मैच करवाते, लेफ्ट में स्टूडेंट आईडी और राइट में आईडी, इस तरीके से कर। बाकी अगर आपको अपने हिसाब से इंडेक्स रखना है तो इंडेक्स रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, एक्स्ट्रा चीज होती है, सफिक्स प्रीफिक्स ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया ज्वाइंस का, तो ये लिख लो जल्दी से, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे। अच्छा, बाकी ज्वाइंस का बता देते हैं। ज्वाइंस में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा, ठीक है, उसमें सिर्फ ये है कि इसमें पीडी डॉट मर्ज कर रहे हो, और इसमें क्या करोगे, पहला कॉलम डॉट ज्वाइन, दूसरे टेबल का नाम, क्योंकि लेफ्ट और राइट इसके अंदर नहीं चाहिए, लेफ्ट पहला आ गया तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो पास होगा वो राइट होगा, और बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। बस इतना ही दोनों में डिफरेंस है, पहला वेरिएबल के साथ कॉल हो रहा है, और दूसरा ये पार्टस के साथ डायरेक्टली कॉल हो रहा है। ये है ना एससीबी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नाम ही है, तो ये लिख लो, यहीं से है। ये बस लिख लो जल्दी से। फिर जी पूछू। हम्म, क्या पूछ रहे हैं, जल्दी भी पूछ लो। मैंने कुछ गलत, क्या क्या है? कुछ गलत बना। तो यही तो करना ही है, ये तो तुम लोग को बहुत पहले ही अप्लाई करना स्टार्ट करना चाहिए। क्या इसमें क्या, गलत करा मैंने, क्या चीज गलती यहाँ है? से। तो क्या गलती है? जैसे पूछा क्या है, एम्प्लॉय डिटेल पूछ रहा है, सही है, हम्म, एम्प्लॉय डिटेल पूछ रहा है, तो सर एम्प्लॉयमेंट। मैंने ना इससे जॉब नहीं करा, हाँ, जॉब करके मैं मतलब बस एक्सपीरियंस का जिसमें मैंने कर चुका हूँ वो पूछ रहा है। अगर तुमने नो कर दिया है तो ये डालने की जरूरत ही नहीं है ना। कुछ में फिर आज के करते हैं यहाँ पे। तो उसमें क्या बताया था, मतलब नौकरी ने? नौकरी पे चल रहा है। नहीं नहीं, अभी ये अपलोड कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स में।